श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे कृष्णा, 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 बोलो राधे राधे कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन इसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है। और क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी अर्वाचीन हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कम करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध श्रद्धा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे सुनकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के मोह सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापी को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप तप करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, धर्म में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उन ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी
तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समर्थ रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्मा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ। सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही दिनों में सूख गए और उसमें पत्ते और टहनियाँ भी नहीं रह गई। फिर वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हुई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आए हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि छोड़कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में जलती हुई अग्नियों के बीच में बैठते थे और वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक से बाल भीगे रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके सिर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से हमेशा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उसके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने शुरू कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उसके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आईं। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ
मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाली महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ हर रोज गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म पर। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव बहारिणी तारिणी, भव बहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी स्तुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा कीजिए मैया, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।